रात का सन्नाटा हमेशा इंसान के दिल में डर भर देता है, लेकिन गांव के बाहर खड़ी सदियों पुरानी हवेली का सन्नाटा कुछ और ही था। उस हवेली को लोग काला महल कहते थे। कहा जाता था कि वह हवेली शापित है। जो भी उसके भीतर गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। हवेली गांव से थोड़ी दूरी पर थी। चारों ओर घने पेड़ और सूखे झाड़ खड़े रहते। दिन में भी वह जगह डरावनी लगती थी और रात को तो जैसे वहां मौत का पहरा होता। हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा के झोंके आते और उनमें से निकलती अजीब सी आवाजें दूर तक सुनाई देती। गांव वाले मानते थे कि वहां एक जिन्न कैद है जिसे सदियों पहले आलिमों ने बंद कर दिया था। लेकिन जिन्न का गुस्सा इतना भयानक था कि वह आज तक हवेली में भटकता है। कहानी शुरू होती है उस रात से, जब कुछ गांव वालों ने दूर से हवेली में अजीब रोशनी देखी। पहले तो सबने सोचा कि शायद कोई यात्री वहां ठहर गया होगा, लेकिन रोशनी का रंग बदलता रहा। कभी नीला, कभी लाल, कभी हरा, और उसके साथ गूंज रही थी किसी के चीखने की आवाज। गांव वाले घबराए, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोग अपने दरवाजे बंद कर अंदर दुबक गए, लेकिन हवेली के भीतर क्या हो रहा था यह राज किसी को नहीं मालूम था। समय बीतता गया। हवेली वैसे ही वीरान खड़ी रही, लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब हादसे होने लगे। कभी किसी का बच्चा अचानक गायब हो जाता, कभी किसी की गाय भैंस बंधन से छूटकर हवेली की ओर भाग जाती और फिर कभी लौट कर नहीं आती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि हवेली का जिन्न अपनी कैद से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और जो भी उसकी पुकार सुनकर अंदर गया वह जिन्न का शिकार बन गया। एक बार की बात है, गांव का एक नौजवान लड़का जिसका नाम सलमान था, जिज्ञासा में हवेली के भीतर चला गया। लोग कहते हैं कि उसने रात में हवेली के बंद कमरे का ताला तोड़ दिया। उस कमरे में एक पुराना आईना रखा था और उस आईने में जिन्न कैद था। लोगों ने बाहर से हवेली में आग जैसी रोशनी निकलते देखी। हवेली की दीवारें कांप रही थी और फिर हवेली से आई एक ऐसी चीख जो पूरे गांव में गूंज गई। अगले दिन सुबह लोग हवेली के बाहर इकट्ठे हुए, लेकिन सलमान का कोई अता पता नहीं मिला। सिर्फ हवेली की खिड़की पर खून के छींटे और दीवार पर लिखे शब्द, लौट कर मत आना। उसके बाद से हवेली और भी डरावनी हो गई। रात को उसकी खिड़कियों से किसी औरत की हंसी सुनाई देती, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज और कभी किसी भारी आवाज में दुआएं पढ़ने की। गांव वालों ने कई बार मौलवियों को बुलाया, लेकिन हर बार वे हवेली के दरवाजे तक जाते और फिर लौट आते। कहते कि अंदर की ताकत इंसानी काबू से बाहर है। सालों बीत गए, हवेली में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आप आधी रात को हवेली के पास खड़े हों तो खिड़की से कोई चेहरा झांकता हुआ दिखता है। कभी एक औरत का, कभी एक बूढ़े का और कभी किसी बच्चे का। लोग मानते हैं कि हवेली के भीतर सिर्फ जिन्न ही नहीं, बल्कि उन सब की आत्माएं भी कैद हैं जो उसके शिकार बने। गांव का हर बच्चा यह कहानी सुनते सुनते बड़ा होता है कि हवेली से दूर रहना, वरना जिन्न तुम्हें बुला लेगा। आज भी जब अंधेरी रात में हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो, मैं यही हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।